हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले दी इडियट्स के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड वीडियो को मिस मत करना क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है आज की। तो दी इडियट्स से रिसेंटली फैसल ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपनी न्यू वीडियो का शूट कर रहे थे एंड शूट के दौरान कुछ 3 गरीब लोग आए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मीन्स के मजदूरों वाला होलिया था उनका और वो आकर उनके साथ उनका कैमरा और मोबाइल वगैरह चोरी की है और भी काफी सारी बातें की है इस बारे में एंड वो चोर भी तब पकड़े गए। यानी एग्जैक्टली सारे सीन के बारे में वो क्या शेयर किए आप उनकी इंस्टा स्टोरी खुद देख लें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। भाई आज एक बैड सीन हो गया है। दी इडियट्स की हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे, समझे बस स्टार्ट की थी। हम मेरे घर से निकले थे और कैमरे का बैग हमारे पास था। हमने बैग खोलना था और एक पहला शॉट लेना था। 3 बंदे आए मजदूर टाइप के। अगली स्टोरी में पिक्चर भी लगाऊंगा। खैर वो इतना विजिबल तो नहीं हो रहा, मतलब पता तो नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मैं लगाऊंगा। और कैमरे का बैग भी गया भाई, काशान का मोबाइल भी गया और बड़ा बैड सीन हो गया है। सोनी कैमरा, 2 लेंसेज, माइक, लाइट, बैटरीज, तकरीबन 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया भाई आज। भाई देखें, जो चीज़ जानी थी वो तो चली गई। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो हमारे बड़े भी यही समझा रहे हैं हमें। इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, फिर से ले लेंगे कैमरा, मोबाइल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाई एक टाइम तक तकरीबन 20-25 मिनट तक काशान का मोबाइल ऑन रहा। हम पुलिस स्टेशन में खड़े हुए हैं, लोकेटर ही नहीं है हमारे पुलिस वालों के पास जो लोकेट कर सकें कि भाई मोबाइल इस वक्त कहाँ है। ऑन है, नंबर मौजूद है, सब है, पर बेबस है। आसानी से तो खैर छोड़ेंगे नहीं। जो भी है पुलिस अपना एफर्ट कर रही है, स्नैप चेकिंग चल रही है और इसी एरिया की तरफ से ही आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से। अल्लाह करे कि मिल जाए हमारा मोबाइल। आई होप कि उनकी वापस सारी चीजें मिल जाए उनको। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं स्टार अनोनिमस के बारे में। तो रिसेंटली स्टार अनोनिमस ने अपने सेकंड चैनल अनोनिमस 360 पे एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनकी कार को किसी ने डैमेज किया। मीन्स की उनकी कार से किसी ने कैमरे उठा लिए एंड उसके अलावा कार को और भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। सो थोड़ा सा पार्ट में उनके व्लॉग आपको प्ले करके दिखाया था एग्जैक्टली इस बारे में क्या शेयर किए। पब्लिक अभी मैं बाहर आया तो एक तो ये चीज़ ठीक है देखने को मिली और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बैग कैमरा तोड़ के उतार के ले गया, ये तार लटकी है। 2 चीज़ें। सो ये अगर आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं कुतैबा महमूद के बारे में। तो रिसेंटली कुतैबा महमूद ने अपनी इंस्टा पे Q&A सेशन रखा था जिसमें किसी ने उनसे पूछा कि भाभी को भी ले आए यूट्यूब पे, मुझ जैसी डरपोक गर्ल्स को भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। जिस पर यह करते उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है ये जो यूट्यूबर्स अपनी बीवियों को सामने ला के पूरा घर खोल देते हैं व्यूज के चक्कर में। सही गाइस, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले मिस्टर जे प्लेस के बारे में। तो रिसेंटली मिस्टर जे प्लेस ने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि मीटअप कमिंग सून इन लाहौर, गेट रेडी हैवी सीन्स इंशाल्लाह, बस इस वीक डन करेंगे कि कहां करना है। थोड़ा सा बिजी हूं आजकल लेकिन मीटअप के बाद टपाटप सीन ऑन। सो या अभी तक उन्होंने डिसाइड तो नहीं किया कि मीटअप कहां करना है और किस जगह करना है, बट जैसे ही इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले शामिर बादशाह के बारे में। तो रिसेंटली शामिर बादशाह भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा कि न्यू अल्ट्रा रियल प्रैंक वीडियो कमिंग सून, वेट फॉर इट। सो ये आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम शामिर बादशाह की तरफ से भी आपको एक प्रैंक देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले थग्स ऑफ पाकिस्तान AK हमजा अख्तर के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने भी एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि काम करवाते वक्त एक दिन ऊपर नहीं देते और पेमेंट 2-2 मंथ्स लेट, दोबारा मेरा एल करता है स्टैटिक गेम की प्रमोशन। वेल अभी इन्होंने बेसिकली उन स्पॉन्सर के बारे में बात की जो कि उनको पेमेंट देते हुए बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं एंड वो गेम कौन सी है, अगर आपको कोई आइडिया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले मथीरा के बारे में। तो किसी अननोन पर्सन ने मथीरा के बारे में एक बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि मथीरा जो सॉफ्ट माउंट करती है और इसके अलावा और भी काफी सारी बातें जो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। जिस पर यह करते मथीरा ने उनको उधर कॉमेंट्स में भी रिप्लाई किया और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी अपनी इंस्टा में शेयर किया, जिसके बाद उन्होंने अपना ओपिनियन भी इस पे दिया और साथ में उन्होंने नेक्स्ट स्टोरी में उनके फ्रेंड्स की भी कुछ तस्वीर शेयर की उनके साथ जो थी, जिस
तरह की उनकी ड्रेसिंग वगैरह को वो दिखाते हुए अपना ओपिनियन भी दिए। सो आप स्क्रीन पॉज करके सारा सीन पढ़ भी सकते हैं। एंड लास्ट में उन्होंने उस बंदे की तस्वीर भी शेयर की है जो कि आपके सामने है। और इसके अलावा लास्ट में स्टोरी में ये भी कही, एनीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद मी अनफॉलो सिंपल यू टॉक्सिक AH लाइव एंड लेट लाइव। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले टिकटॉकर अरीका हक और रुमैसा खान के बारे में। तो रिसेंटली अरीका हक ने एक मीम शेयर की जिस मीम में लिखा था कि सारे टिकटॉकर्स रिलेशनशिप में और ये दोनों सिंगल, कोई वजह बता दो। जिस पे रिएक्ट करते हुए अरीका हक ने इसे अपनी इंस्टा में शेयर करके रुमैसा खान को टैग करते हुए भी कहा कि यू वांना से समथिंग। जिस पे रिएक्ट करते हुए रुमैसा ने भी कहा कि बस स्टैंडर्ड ही इतना हाई कर लिया है कि ड्रामा देख देख के। और इसके अलावा अरीका हक ने रिसेंटली अपने इंस्टा पे Q&A सेशन भी रखा था जिसपे उसे किसी ने पूछा कि आपका फेसबुक हैक हो गया या फिर आप खुद ही पबजी की लाइव स्ट्रीम करते हो। वैसे जिस पे रिएक्ट करते उन्होंने कहा कि माय ऐप गॉट हैक्ड एंड आई एम गोना मेक अ न्यू वन सून। सो अरीका का फेसबुक अकाउंट जो हैक हो चुका है जिसमें पबजी लाइव सेशन चल रहा होता है वो बेसिकली वो अरीका नहीं बल्कि हैकर कर रहा होता है। से अगर आप अरीका समझ के सपोर्ट करें तो भैया वो छोड़ दे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं बयान के बारे में। तो रिसेंटली बयान वालों ने एक रिसेंटली कॉन्सर्ट किया था जिसमें फिर कुछ जमीयत वालों ने आकर दंगा फसाद किया और उनका कॉन्सर्ट जो है वो वहां पे ही खत्म करवा दिया। बाद में फिर उन्होंने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी भी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट टू द शो टुनाइट, वी आर सो सॉरी डिडंट गो एज लॉन्ग एज इट वाज सपोज्ड टू, टिल नेक्स्ट टाइम IBA वी लव यू। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो आप बात करने वाले यंगस्टर्स के बारे में। तो रिसेंटली यंगस्टर्स के ब्यूरोफिया में एक लाइव कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें गंजी स्वैग भी थे और भी पाकिस्तान के यूट्यूबर और व्लॉगर्स भी उस कॉन्सर्ट में आए हुए थे। एंड इसी दौरान गंजी स्वैग जब सामने आए तो सारे लोग यंगस्टर्स के सामने ही गंजी स्वैग बोलने लग पे, जिसपे फिर तलहान जो भी रिएक्ट करते हुए कहे कि इनसे भी कुछ गवा लेते हैं। तो मैं आपको उनके लाइव कॉन्सर्ट का छोटा सा पार्ट भी शेयर करके दिखाता हूँ जहां पब्लिक गंजी स्वैग पे रिएक्ट कर रही है। एक गाना करवा दे अच्छा अब हो रहा है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं अरबाज सलीम के बारे में। तो रिसेंटली अरबाज सलीम ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, मगफिरत की दुआ करना। वेल ये स्टोरी उन्होंने 2-3 दिन पहले लगाई थी बट मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो लगाने का, सो अभी लगा रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके वालिद के लिए दुआएं मगफिरत जरूर करना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं JJ47 के बारे में। तो रिसेंटली JJ47 ने भी एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि हाउ अबाउट अनदर वन। सो या JJ की तरफ से भी एक और आपको सुनने को मिलेगा सॉन्ग, लेट्स सी कब तक ये अपडेट देते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं हमजा इब्राहिम के बारे में। तो रिसेंटली पाकिस्तानी व्लॉगर हमजा इब्राहिम अपनी इंस्टा पे जोखे के साथ एक पिक्चर शेयर किया। सो मे भी बहुत सारे चांस ये लगते हैं कि शायद हमजा इब्राहिम का जो अपकमिंग रैप सॉन्ग है जो कि उन्होंने बनाना है वो शायद जोखे की बीट पे आए। वेल आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं ईवा बी के बारे में। तो रिसेंट ईवा बी ने भी अपनी इंस्टा पे Q&A सेशन रखा था जिसमें उनसे काफी टाइप के क्वेश्चंस किए गए। क्वेश्चन से ये पूछा गया कि वी वांट टू लाइव विद यंगस्टर्स, जिस पर या करते उन्होंने मजाकिया में ही एक रिप्लाई किया जिसमें उन्होंने कहा कि दे चार्ज 6000 USD। वेल अगर आपको पता हो तो ईवा बी का यंगस्टर्स के साथ कोलैबोरेशन वेल भी आ चुका है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं लेजरस के बारे में। तो रिसेंटली लेजरस ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने दिखाया कि इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान, और इसके बाद फिर किड शॉट ने भी इसको अपनी इंस्टा पे शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान। सो या ये 2 आर्टिस्ट तो रिवील हो चुके हैं कि भाई पाकिस्तान से अमेरिकन आर्टिस्ट जो हमारे लेजरस होंगे और इंडिया से किड शॉट होंगे, बट पाकिस्तान से काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली तलहा यूनुस हो सकते हैं। बट आप लोग क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और काफी ज्यादा चांसेस मुझे तलहा यूनुस के इसलिए लग रहे हैं बिकॉज लास्ट टाइम लेजरस ने तलहा यूनुस का भी एक जिक्र किया था अपनी लाइव सेशन में। सो हमें ये लगता है शायद कि तलहा यूनुस हो गया। वेल आपको क्या लगता है अभी, क्योंकि ये चीज कंफर्म नहीं है, सिर्फ अपने सोच और ओपिनियन में बात कर रहे हैं अभी। आप लोग क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और लास्ट में फिर लेजरस ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी और भी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि फ्राइडे, सो या इस फ्राइडे आपको ये कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी। वेल फ्राइडे को तो सब कुछ वैसे रिवील हो जाएगा बट उससे पहले अगर आपको कोई आइडिया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं फादी के बारे में। तो फादी का भी एक इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन आने वाला है और इसी का नाम है डबल ट्रबल और इंडियन आर्टिस्ट का नाम है नाज। और ये सॉन्ग इस 4th वीक ऑफ दिसंबर को रिलीज होगा। मींस कि आपको ये सॉन्ग जो है वो 20 दिसंबर के बाद ही सुनने को मिलेगा। वेल इससे रिलेटेड भी कोई और अपडेट्स मिलेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं कुछ न्यू सॉन्ग्स या अपडेट्स की तरफ। तो रिसेंटली गाइस गनी टाइगर का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है। सॉन्ग का नेम है पेंडू और इस सॉन्ग में उनके साथ फीचर्ड है सनी एंड रॉक। और इसके अलावा गाइस हमजा
हमजा का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है मैं, और इसके अलावा हस का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है बस टाइम अप, और इसके अलावा गाइस मॉन्स्टर रैप्स का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है तमाम, इट्स अ कॉल बिच, तमाम शॉर्ट्स। सो अगर आप लोगों ने ये सारे सॉन्ग सुनने हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड यस गाइस, आज के लिए बस इतना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा सीन में फंस चुका है, दैट्स व्हाई कुछ दिनों के लिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका, बट अब नॉन स्टॉपली हमेशा की तरफ पुराना टेजर सीन ऑन करते हुए वीडियोस अपलोड करेगा डेली बेसिस पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितना ज्यादा हो सके भाई को शो सम लव एंड सपोर्ट। से भाई को जाते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना। टिल नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई एम आउट। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।